हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 63। A body of mass m makes an elastic collision with another identical body at rest. Show that if the collision is not head-on, the bodies go at right angle to each other after the collision. तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड कर रहा है, हेड ऑन कोलिजन नहीं है, और कोलिजन अगर इलास्टिक है तो दोनों कोलिजन के बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे। मतलब आइडेंटिकल मासेस, इलास्टिक कोलिजन, वन इज एट रेस्ट एंड अदर इज मूविंग। तो ऐसे प्रोसेस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये एक बॉल हम लोग कंसिडर कर लिए, ये वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है। आइडेंटिकल बॉल जो कि रेस्ट पर है उससे कोलाइड कर रहा है। ये रेड वाला जो लाइन है ये लाइन ऑफ कोलिजन हो गया। लाइन ऑफ कोलिजन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, तो ये दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन लाइन ऑफ कोलिजन है। लाइन ऑफ कोलिजन वो लाइन होता है जिस लाइन पर कोलिजन के दौरान फोर्स लगता है। जब दो बॉडी कोलाइड करता है तो वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है वो ऑलवेज लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग, और वो फोर्स होता है नॉर्मल। इसका वेलोसिटी इधर है वी नॉट, लाइन ऑफ कोलिजन से थीटा एंगल पर। तो अब इधर हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन पर देखते हैं सिचुएशन। इसको एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दिए, ये इसका वेलोसिटी वी नॉट, इसका एक कंपोनेंट इधर कर दिए लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वी नॉट कॉस थीटा, लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर वी नॉट साइन थीटा। कोलिजन के प्रोसेस में जो भी चेंजेस आएगा वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग आएगा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है कोलिजन में वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग लग रहा है। लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। दूसरा बॉडी ये रेस्ट पे था, ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन है। आफ्टर कोलिजन देखेंगे तो इस डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो कोलिजन के बाद जो भी चेंजेस आएगा वो इस डायरेक्शन के अलोंग है। तो इधर हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन अप्लाई करके इन दोनों का वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन विद सेम मासेस है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ ये दोनों इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, दोनों का मास आइडेंटिकल है, तो इसका वेलोसिटी इसके पास, इसका वेलोसिटी इसके पास, तो पीछे वाला रेस्ट पर आ जाएगा। अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन हम लोग बात कर रहे हैं, पीछे वाले का वेलोसिटी 0 हो गया अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, और इसके पास आ गया वी नॉट कॉस थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके पास वी नॉट साइन थीटा था। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि आफ्टर कोलिजन एक पार्टिकल लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग मूव कर रहा है वी नॉट कॉस थीटा से, और दूसरा परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है वी नॉट साइन थीटा से। तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं।